Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and today I am going to discuss lesson number 4 for class 7th students of UP boards. So students, what is the name of this chapter? इस लेसन का नाम क्या है? इसका नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। मिस्टर एंड मिसेस आप समझते हो ना, श्रीमान श्रीमती। तो ये कहानी किसकी है? मिस्टर गार्बेज और मिसेस पॉलीथीन की। गार्बेज किसे कहते हैं हम लोग? गार्बेज मीन्स कचरा, वेस्ट। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो चैप्टर है ये डायलॉग, ये कन्वर्सेशन के स्टाइल में है। तो कन्वर्सेशन के स्टाइल में है तो इसे हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ेंगे। और एक्चुअली में आप सब बच्चे इसे एक ड्रामा की तरह से, एक छोटे से ड्रामा के तौर पर अपने स्कूल में परफॉर्म भी करके दिखा सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इस ड्रामा में क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ए गर्ल वाज टॉकिंग टू ए हीप ऑफ गार्बेज। हीप, व्हाट इज मीन्ड बाय हीप ऑफ गार्बेज? हीप का मतलब होता है ढेर। तो एक लड़की जो है वो कचरे के ढेर से बातें कर रही है। अब देख लो कि एक लड़की कचरे के ढेर से क्या बातें करने वाली है। कहती है, Who are you? You smell so bad. I may fall sick. तो लड़की उससे बोलती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी बदबू, तुम्हारी महक इतनी बदबू वाली क्यों है, इतनी गंदी महक क्यों है? मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगी। I may fall sick. मैं बीमार पड़ सकती हूँ, ऐसा कहती है वो लड़की। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो इफ वी आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड विद देम अर्लियर, अगर हमारा उनके साथ में पहले इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है तो सबसे पहला सेंटेंस हम या वो क्या कहते हैं? हु आर यू। तो वही बोलती है ये लड़की, तुम कौन हो और तुम्हारी महक कितनी बुरी क्यों है और मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ। तो वो क्या बोलता है? कचरे का ढेर, उसका नाम इस स्टोरी में, इस चैप्टर में रखा गया है मिस्टर गार्बेज। वो कहता है कि आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर, कि मेरा नाम मिस्टर गार्बेज है और मैं हर जगह पर पाया जाता हूं। तो वो लड़की पूछती है, यू लुक सो अगली। अगली मीन्स बदसूरत होना, गंदा होना। ठीक है, तो वो बच्ची उससे कहती है कि यू लुक सो अगली, तुम बहुत बुरे दिखते हो, बहुत गंदे दिखते हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ, कि तुम किस चीज से बने हुए हो? तो मिस्टर गार्बेज कहता है, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। तो मिस्टर गार्बेज क्या कहता है? वो कहता है कि मैं सब्जियों के छिलके से बना हुआ हूँ, पुराने और फटे हुए कपड़ों से बना हूँ, पुराने और फटे जूतों से बना हूँ, टूटे फूटे बर्तन, रद्दी वाले कागज और वो सारी चीजें जो तुम लोगों के लिए यूजलेस हैं, बेकार हैं, जिसे तुम फेंक देते हो। कचरा इन्हीं चीजों से बना होता है ना। नाउ अब वो गर्ल बोलती है कि वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, कि तुम कहाँ रहते हो मिस्टर गार्बेज? तो मिस्टर गार्बेज कहता है कि डस्टबिन इज माई होम। तो बच्चों, डस्टबिन आप समझते हो ना, हम लोगों के क्लासरूम में भी एक डस्टबिन रखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े के, कागज के पुराने टुकड़े, पेंसिल के छिलके या इस तरह की चीजें जिसका हमें इस्तेमाल नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई बच्चा क्लासरूम में या कॉमन रूम में बैठ करके अपना टिफिन शेयर करता है, टिफिन खाता है, तो खाने के बाद भी जो चीजें बच जाती हैं उसे भी वो कहाँ फेंकता है? वो डस्टबिन में फेंकता है ना। घर में भी जो पुराना अखबार होता है वो हम कहाँ रखते हैं? वो डस्टबिन में रखते हैं। आप सब बच्चे जो टॉफ़ी खाते हो, चॉकलेट बार खाते हो, उसका जो रैपर है वो हम कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। तो यही डस्टबिन, दिस डस्टबिन इज द होम ऑफ मिस्टर गार्बेज। तो वो कहता है कि डस्टबिन इज माई होम, यू कैन ऑल्सो पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट। तो वो कहता है कि आप मुझे एक छोटे से, मतलब ऐसे डब्बे में भी रख सकते हैं, गड्ढे में भी रख सकते हैं। पिट का मतलब यहाँ पर गड्ढा है, और उसे ढक सकते हैं। तो वो लड़की बोलती है, देन व्हाई आर यू हेयर, कि तब तुम यहाँ पर क्यों हो? ऐसा पूछती है वो, क्योंकि
मिस्टर गार्बेज ने क्या बताया कि डस्टबिन मेरा घर है और आप मुझे गड्ढे में भी रख करके ढक सकते हो। तो अब मिस्टर गार्बेज कहता है कि आई एम हेयर बिकॉज पीपुल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे कहीं भी इसी तरीके से फेंक देते हैं। इफ दे पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहा है मिस्टर गार्बेज। कहता है कि अगर लोग मुझे एक गड्ढे में रखें और उसे ढक दिया करें, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता हूँ। कैसे? तो एक्चुअली में बच्चों ये जो घरेलू कचरा होता है इससे हम मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। और उसका तरीका यही होता है कि हमें घर के आसपास में मिट्टी में 4-5 फीट का एक गड्ढा रखना चाहिए और ये सारे कचरे उसमें डालने चाहिए और ढकते जाना चाहिए। और 3 महीने 6 महीने के बाद में ये जो कचरा है, ये जो वेस्ट है, ये सड़ करके कंपोस्ट एक खाद का रूप ले लेता है और इसे हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खेतों की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब ये लड़की थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है कि अरे ये कचरा कैसे यूजफुल हो सकता है। सो शी आस्क्स हाउ इज दैट पॉसिबल, कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि देयर आई मिक्स विथ सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। तो कहता है कि जब लोग मुझे पिट में डाल देंगे, जमीन के बनाए गड्ढे में डाल देंगे और ढक देंगे, तो मैं धीरे धीरे मिट्टी के साथ में मिल जाता हूँ और मैं खाद बन जाता हूँ और उस खाद को लोग अपने खेती की फसलों में इस्तेमाल करके खूब अच्छी फसल ले सकते हैं, खेती की यील्ड बढ़ जाएगी। तो वो लड़की बोलती है कि दैट्स गुड बट हु इज दैट। अब यहाँ पर लड़की उससे बोलती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब वो किसी और की तरफ में इशारा करके पूछती है कि लेकिन वो कौन है, बट हु इज दैट। तो मिस्टर गार्बेज कहता है कि सी इज मिसेज पॉलीथीन, कि वह श्रीमती पॉलीथीन है। अब वो लड़की उससे बातें करती है कि मिसेज पॉलीथीन सी लुक्स सो प्रेटी। वो कहती है कि श्रीमती पॉलीथीन जो है वो तो बड़ी सुंदर दिखती है। तो मिस्टर गार्बेज कहता है कि डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज वेरी प्रेटी एंड यूजफुल, बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे सॉलो इट, शी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। तो ये जो मिसेज पॉलीथीन है, श्रीमती पॉलीथीन है, जो उस लड़की को, उस बच्ची को बहुत सुंदर दिखती हैं, तो मिस्टर गार्बेज उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, ऐसा नो डाउट शी इज वेरी प्रेटी एंड यूजफुल, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत सुंदर है और बहुत उपयोगी है। लेकिन बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे सॉलो इट, क्या तुम जानते हो कि अगर जानवर उसे खा जाएंगे, उसे निगल जाएंगे, तो वो बीमार पड़ सकते हैं, इवन मर भी सकते हैं। शी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। और मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक। एनिमी का मतलब दुश्मन, कि वो पॉलीथीन जो है वो मनुष्यों की सबसे खतरनाक दुश्मन है। अब वो लड़की क्या कहती है? इन व्हाट वे, किस तरीके से, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर गार्बेज कहते हैं बिकॉज शी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स विथ सॉइल बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेज विथ सॉइल, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं क्योंकि वह प्लास्टिक से बनी हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब मुझे लोग जमीन में गड्ढा बना करके डाल देते हैं, ढक देते हैं, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, मैं मिट्टी के साथ में मिल जाता हूं। लेकिन प्लास्टिक मिट्टी के साथ में कभी भी नहीं मिलती। इट रिमेन्स इन दी सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये काफी लंबे समय तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़ी रहती है। तो वो लड़की पूछती है कि फॉर हाउ लॉन्ग। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, कि शायद हमेशा के लिए। तो वो लड़की कहती है कि बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, बैग्स एटसेट्रा। तो वो बच्ची कहती है कि लेकिन मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक तो हर जगह पे है और हम लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से ही बनी हैं, जैसे कि खिलौने, सामान रखने के लिए जो कंटेनर, बर्तन होते हैं, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है,
कपड़ों में भी इस्तेमाल होता है, थैले बनाने में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों आप सोच करके देखो, है ना, किसी भी दुकान पर जाओ तो वो आपको पॉलीथीन के थैले में सामान देता है। तो प्लास्टिक तो सब जगह है। अगर चीजें कुरियर से मंगाई जाएं, भेजी जाएं, तो वो भी प्लास्टिक के डब्बे में पैक होकर के आती हैं। तो अब मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि यू आर राइट, पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड इट डज नॉट ब्रेक इजीली। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लास्टिक को हम किसी भी आकार में, किसी भी साइज में, शेप में ढाल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, और ये आसानी से टूटता भी नहीं। बट रिमेंबर इट इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। लेकिन वो एक वार्निंग भी देता है मिस्टर गार्बेज। वो कहता है कि लेकिन याद रखने की बात है, और इसे हमेशा याद रखो कि प्लास्टिक ये इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गर्ल, okay, I will remember this and also ask my family and neighbors to stop using plastic। तो अब वो बच्ची कहती है कि ठीक है, ओके, कि मैं हमेशा इस चीज को याद रखूंगी और अपने फैमिली में, अपने पड़ोसियों को भी बोलूंगी कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। Now Mr. Garbage, good, then our earth will be a clean and healthy place to live in। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि बहुत अच्छा, और तभी जाकर के हमारी जो धरती है वो साफ सुथरी रहेगी और रहने के लिए एक स्वस्थ जगह के रूप में साबित होगी, है ना। तो बच्चों इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन की कहानी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक लड़की बातें करती हैं कूड़े कचरे के ढेर से, जिसका नाम है मिस्टर गार्बेज, और मिस्टर गार्बेज से बातचीत होने पर उसे मिसेस पॉलीथीन के बारे में भी पता चलता है। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि मुझे सही तरीके से कैसे रखा जा सकता है ताकि मैं आप काम आ सकता हूँ, मैन्योर बन करके, खाद बन करके। और साथ में वह वार्निंग भी बताता है मिसेस पॉलीथीन के बारे में कि उसका डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, वो जमीन के साथ में घुलती मिलती नहीं, और वो वातावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो बच्चों एक बार हम लोग इस चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस हैं उसे देख लेते हैं। तो गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, कचरा। फॉल सिक, बीमार पड़ना। पिट, पिट का मतलब है गड्ढा। डेंजरस, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, खतरनाक। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। टॉर्न क्लॉथ्स, टॉर्न, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, तो टॉर्न का मतलब है फटे पुराने कपड़े। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, विनाश करना, और मैन्योर का मतलब होता है खाद। ठीक है बच्चों, तो जल्द ही मैं इस चैप्टर के एक फॉलो अप लेक्चर सेशन में आपसे दोबारा मिलूंगा, जहां पर मैं आप सब लोगों की काफी हेल्प करूंगा, आपको गाइडलाइंस दूंगा इस चीज के बारे में कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे नोट्स बना सकते हो। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखोगे, न्यू एज कोचिंग। टेक केयर, बाय बाय।